दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बैंक लैडर पर। मेरा नाम है अमित पांडे और आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि एसबीआई क्लर्क में 30 प्लस क्या पॉसिबल है, 30 प्लस कैसे लाया जा सकता है, इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और शॉर्ट एंड क्रिस्प बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको 30 प्लस लाना है तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप ला सकते हैं। इस बात पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आपके बस की बात है, आप कर सकते हैं। नंबर वन, आप इस बात पे सिर्फ मानना नहीं है, आपको इस पे बिलीव करना है कि आप कर पाओगे और ज़रूर कर पाओगे। विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एसबीआई क्लर्क में 30 प्लस लाना भी पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि आपको चीज़ें पता है। इसका मतलब यह है कि जो सवाल किसी एक स्टूडेंट को करने में 15 से 20 सेकेंड 30 सेकेंड लगेंगे, उस सवाल को आप शायद ओरली भी कर जाओ। ऐसा कोई सवाल जो अर्थमेटिक का सवाल है, एक बच्चा उसको 1 मिनट में करता है, आप उसको 30 सेकेंड में 45 सेकेंड में कर पाओ। लेकिन ये सब बातें तो बाद में होंगी। सबसे पहली बात आती है कॉन्सेप्ट की। सबसे पहली बात आती है कि आपने बेसिक को कैसे पढ़ना है, आपने अपने आप को बेटर कैसे करना है। तो कोई सा भी चैप्टर जब आप उठाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर नाम ले लेता हूँ, लेट्स से मैं प्रॉफिट एंड लॉस का। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो इस पर प्रॉपर टाइम दीजिए इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने को। एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका अपना चैप्टर हो गया। तो ऐसे करना है, कॉन्सेप्ट को ऐसे ठीक करना है कि जैसे ये आपका अपना चैप्टर हो। आप कह सको कि यार पार्टनरशिप तो मेरा है, प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा है, परम्यूटेशन मेरा है, तो आपको ये बातें कहनी है। नंबर वन, कॉन्सेप्ट। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको करना है और कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आगे धीरे धीरे बात करेंगे। नंबर वन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग, समझ किसी भी चीज़ की। और एक बार अगर समझ आ जाएगी तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट सबका, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो डीआई हो। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब प्रैक्टिस की बारी आती है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएंगी चीज़ें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। प्रैक्टिस से फिर एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। स्पीड, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट अगर आ गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत करना है, मन में सोचा करो, चीज़ें सोचा करो, थॉटफुल बनो। चलिए अगला पॉइंट, ओरली करने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो 20 मिनट कुछ नहीं होते। 20 मिनट अगर मैं बोलूँ कुछ नहीं होते। 20 मिनट में 35 सवाल करना है। कुछ ऐसे सवाल जरूर आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आप मन में कर सकें। अगर आपको 30 प्लस लाना है तो पेन का यूज़ बहुत कम करना पड़ेगा, आपको मन में करना पड़ेगा, माइंड में करना पड़ेगा। तो ओरली जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ सवाल परसेंटेज टेबल्स ओरली पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे और ये मान के चलिए कि करना ही पड़ेगा। अगर 30 प्लस लाना है तो मन में करना है। अगला सवाल, अगला पॉइंट देखते हैं, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को अपना बना लीजिए, अर्थमेटिक को फील करिए। अर्थमेटिक को मतलब ये समझ लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए, इसको इग्नोर मत करिए, इसको रीड करिए, इसको अपना समझिए। इसका हर चैप्टर का आपको करना है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो परम्यूटेशन हो, कुछ नहीं फर्कता। 1 घंटा लगेगा आपको सीखने में। कोई सा भी चैप्टर सीखने में 1 घंटा लगता है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। मेंसुरेशन में फॉर्मूला सीख लिया, अप्लाई करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चैप्टर छोड़ना मत, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, आप सीख जाओगे। कोशिश तो करो, एक बार ट्राई तो करो। तो अर्थमेटिक का सब कुछ करना है और अर्थमेटिक इज रीडिंग। अगर दिक्कत है तो रीडिंग को ठीक कर लो, रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो अर्थमेटिक अपने आप अच्छी हो जाएगी। बिकॉज अर्थमेटिक इज रीडिंग। अर्थमेटिक को अच्छा करना है, अपनी रीडिंग कैपेसिटी को, अपनी रीडिंग को बढ़ाना है, अर्थमेटिक अपने आप अच्छा हो जाएगा। आगे बात करते हैं डीआई।
अर्थमेटिक ही डी आई है, अर्थमेटिक आएगा डी आई भी आएगा, तो अर्थमेटिक ही डी आई है। इतना बढ़िया से इसको ठीक करो कि डी आई ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। 4 सवाल आते हैं डी आई में, गिन के 4 टाइप के सवाल आते हैं उसी में, और बाकी सब अर्थमेटिक है। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब डी आई भरा होता है। अर्थमेटिक के बाद डी आई ख़त्म कर डालो बिल्कुल। सीरीज़, प्रैक्टिस, इसका एक ही नाम है प्रैक्टिस। कितने टाइप की सीरीज़ होती है? सीरीज़ में स्ट्रगल करिए, आंसर मत ढूंढो, आंसर जोड़ दो, जाने दो, अपना आंसर बनाओ, स्ट्रगल करो, सवाल देखो, सोचो, ये लॉजिक, वो लॉजिक, तीसरा लॉजिक, चौथा लॉजिक लॉजिक पे लॉजिक ढूंढो, लॉजिक पता चलेगा, लॉजिक ढूंढो, प्रैक्टिस करो, सीरीज़ होगा। फिर बात आती है सिंप्लीफिकेशन की। ओरली ट्राई करें, अगर इजी आता है तो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल बनाएं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा मन में कैलकुलेट करने को बोलें। 89 इंटू 7 करना है तो 630 माइनस 7 डायरेक्ट आप कर सको, ठीक है। ये सब चीज़ें आप माइंड में कर सको, आपको ऐसे करना चाहिए आपकी, तब, क्योंकि 30 प्लस का टारगेट है तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिंप्लीफिकेशन को ओरली करने की कोशिश करिए, आंख बंद करके सोचिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी मजबूती बना लीजिए। अगर किसी को 20 सेकंड लगते हैं तो आप सोचिए आप 15 सेकंड में उस क्वाड्रेटिक को करेंगे, क्योंकि यहाँ जो टाइम बचेगा वो कहाँ, अर्थमेटिक में यूज़ होगा। डेटा सफिशिएंसी, ये एक नया नाम है आपके लिए, डेटा सफिशिएंसी। आप सोचोगे ये आता है एग्ज़ाम में, अब क्योंकि हम आलस में या किसी रीज़न की वजह से ये छोड़ दें तो गलत बात है। ये सबसे आसान होता है, लेकिन ये अर्थमेटिक पे डिपेंड करता है। तो अर्थमेटिक अच्छा, अर्थमेटिक अच्छा तो डीआई अच्छा, डीआई अच्छा, अर्थमेटिक अच्छा, डेटा सफिशिएंसी भी अर्थमेटिक ही है, तो अर्थमेटिक, काम खत्म। तो अर्थमेटिक पे फिर से जोर देना है। आते चलते हैं पॉइंट नंबर 10, Q1 Q2 नई चीज़ है, मतलब 2 सवाल देंगे, किसके, अर्थमेटिक के, ये भी अर्थमेटिक ही है। अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा तो सोचो ये भी अच्छा, डीआई भी अच्छा, डेटा सफिशिएंसी भी अच्छा, हो गया काम। अर्थमेटिक क्यों से अच्छा होगा? जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा होगा? पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, टाइम अभी है, कर सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं लास्ट, मॉक। मॉक करोगे, लाइव मॉक करोगे, आपको अपनी स्पीड भी पता चलेगी, अपनी एक्यूरेसी भी पता चलेगी। मैं करवाता हूँ 7 बजे अनअकैडमी पर, ऐप पर फ्री क्लास होती है। आप सब, हर कोई उस मॉक को दे सकता है। इनवाइट कोड पूछे तो अमित मैथ्स। ये सारे काम आप करो, मॉक दो, मॉक डेली दो, ये डेली का बनता है। डेली मॉक दोगे, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी सोच डेवलप होगी तो चीज़ें अच्छी होंगी। नया सवाल आएगा, करना पड़ेगा। न्यू टाइप का सवाल आएगा, कर लोगे, काम हो जाएगा। 30 नंबर लाना है, मानना है कि आएगा तो आएगा, तुमको लगता है कि आएगा तो आएगा, और ज़रूर आएगा। दोस्तों बस इतना ही कहना था। प्रैक्टिस करिए, मेहनत से प्रैक्टिस करिए, एकदम बैंड बजा दीजिए, कॉन्सेप्ट को अपना बना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है अमित पांडे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं सारी, प्री और मेंस की, सो फॉलो कर लीजिएगा। और अभी एक पेड बैचेस पे ऑफर चल रहा है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 मंथ्स फ्री है। आप ये अवेल कर सकते हो, यूज़ कोड अमित मैथ्स। आप ये कोड यूज़ करके आप सब कुछ सीख सकते हो मेरे साथ, और यू कैन टेक द पेड सब्सक्रिप्शन। और फ्री, जैसा मैंने बताया था कि ये मॉक टेस्ट कराते हैं, फॉलो कर लोगे तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो ये आप क्लास भी ले सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी के बैचेज में इनरोल करिए। एंड कॉम्बैट हर संडे को होता है सुबह 10 बजे, पार्टिसिपेट करिए। एंड सब्सक्रिप्शन के लिए कंसीडर दीज 2 प्लान्स एंड यूज़ कोड दिस। आप एक्सेस कर सकते हो मेरा बैच जो कि शुरू हो चुका है 12 मई से। थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।